तो CPLC जो है वो ऑब्जर्वेशन पे रखता है। तो पहले वो रखता था ब्लॉकिंग पे कि सिग्नल चले गए, अब नहीं होता ये। अब कस्टमर को चाहिए कि वो अपनी कंप्लेन करवाएं किडनैपिंग फॉर रैंसम या उसमें, तो उसमें वो मोबाइल ट्रेसिंग पर जाते हैं। उसमें फिर दीगर इदारे भी मुलविस होते हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि आपके पास स्लिप मौजूद है, रिकॉर्ड है ये आपके पास, तो उसके बाद आप उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं, कंप्लेन भी करवा सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तनवीर भट्ट हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे आया हूँ कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के ऑफ़िस में, और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा एसोसिएशन के चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर मिनहाज गुलफाम के साथ। इनसे हम आपके पूछे गए तमाम सवालात के जवाब लेंगे और जितनी भी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के मुतालिक जो मुश्किलात आती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जवाबात लेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मिनहाज गुलफाम के साथ। जैसा कि व्यूअर्स आपको मैंने बताया था कि मैं आज आपको मिनहाज साहब के पास लाया हूँ। ये बहुत ही उभरती हुई शख्सियत हैं मोबाइल एसोसिएशन मार्केट में, और ये चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर हैं। जितने भी कानूनी मामलात होते हैं मोबाइल मार्केट में कंज्यूमर्स के या दुकानदार के, वो ये देखते हैं। और आपके सवालों के मुताबिक जो जो कुछ आपने पूछा था वो मैं अब इनसे सवाल करूँगा और आपको उनके जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मिनहाज भाई, एक तो सबसे अहम सवाल लोगों का ये है कि मोबाइल चोरी हो जाता है या मोबाइल गुम जाता है, उसके बाद वो क्या करें कि उनका वो मोबाइल रिकवर हो जाए? क्या वो CPLC से ब्लॉक करवाएं या उसको वो ट्रैकिंग पे लगवा दें? सबसे पहले तो तनवीर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम दिया। इसमें एक चीज़ मैं आपको वाजे करता चलूँ कि कंप्लेन करवाना मस्ट है। कंप्लेन जो है, अगर हमने एक बीच में कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया था और हमने कंप्लेनेंट जितने भी थे हमने उनको कहा था कि वो आगे भी बताएं जिनके मोबाइल रिकवर हुए, कि आप पहले तो कंप्लेन करवाएं। अब आया एक सवाल आपने किया कि ट्रेसिंग पे या ब्लॉक, तो CPLC जो है वो ऑब्जर्वेशन पे रखता है। तो पहले वो रखता था ब्लॉकिंग पे कि सिग्नल चले गए, अब नहीं होता ये। अब कस्टमर को चाहिए कि वो अपनी कंप्लेन करवाएं। जो हमारा SOP हमारी बनी हुई है, क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हमारे पास कोई भी फ़ोन बेचने आएगा तो वो प्रॉपर CPLC वेरिफिकेशन होगी, CNIC ली जाएगी, ऑपरेटर नंबर, डेट, टाइम के साथ मेंशन होगा। देन उसके बाद हमारा दुकानदार वो परचेज करेगा, अदरवाइज वो परचेज नहीं करेगा। हाँ, इसमें एक सूरत ये होती है कि अल्लाह ना करे किसी की कोई बड़ी डकैती होती है या किसी भी एक कोई नाजुक मामला जो होते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम या उसमें, तो उसमें वो मोबाइल ट्रेसिंग पर जाते हैं। उसमें फिर दीगर इदारे भी मुलविस होते हैं जो ये काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर किसी कंज्यूमर का जो बॉक्स है वो मिसप्लेस हो गया है या किसी ने ज़ाया कर दिया, बच्चे ने उसको डैमेज कर दिया है, उस कंडीशन में उसकी सिम तो उस फ़ोन में चल रही होगी 6 माह से, 1 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से, तो दैट मीन्स कि ये फ़ोन तो उसी का है, ओनरशिप उसी की आ रही है, उसकी सिम चल रही है इतने अरसे से, तो उस कंडीशन में वो कैसे उसको ब्लॉक कराएगा या ट्रेसिंग पे लगवाएगा? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि इसमें आप किसी भी दुकानदार से, मैं कस्टमर्स को भी कहूँगा और दुकानदारों को भी कहूँगा कि अगर वो बेचें तो एक प्रॉपर इनवॉइस बना के दें, बिल बना के दें, जिसको कहते हैं स्लिप। आप वो रिसिप्ट संभाल कर रखें, उस पर उसका IMEI प्रॉपर मेंशन करवाएं। सिर्फ ये नहीं कि एंड के सम होता है हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, एंड के 6 नंबर लिख लिया, 8 नंबर लिख लिया, वो नहीं। आप प्रॉपर उसकी स्लिप पे मेंशन करवाएं में। अगर वो गुम हो जाता है तो आप उस इनवॉइस को संभाल के रखेंगे तो वो आपकी क्लेमेबल होगी। अच्छा, इनवॉइस पे भी हो सकता है? इनवॉइस पे भी वो, क्योंकि आपके पास स्लिप मौजूद है, रिकॉर्ड है आपके पास, तो उसके बाद आप उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं, कंप्लेन भी करवा सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इसकी कंप्लेन के लिए आपको CPLC का नंबर ही मिलाना है या कि मुतलका थाने जाके भी आप कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आपके साथ कोई डकैती की वारदात होती है तो आप बिल्कुल मुतल्लिका थाने में कंप्लेन करवाएं, FIR रजिस्टर्ड करवाएं। हमारे यहाँ रिकवरी का रेशो इसलिए कम है कि लोग कंप्लेन नहीं करवाते। एक मायूसी की फिजा छाई हुई कि रिकवर नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह के फजल करम से कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन कमो बेश 15 से 20 करोड़ के मोबाइल, मालियत के मोबाइल रिकवर करके शहरियों को दे चुकी है। तो आप कंप्लेन करवाएं, थाने में भी करवाएं, CPLC में भी करवाएं। और एक और इदारा है रेंजर्स का, RFC, रेंजर्स फैसिलिटेशन सेंटर, आप वहां पर भी करवा सकते हैं। हम लोग यहाँ आप लोगों की कस्टमर की मामलत के लिए बैठे हुए हैं कि ये जो आजकल डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, हालात जिस तरीके से, ऑब्वियसली कि क्राइम रेशो बढ़ है। ये क्राइम रेशो बढ़ इसलिए रहा है कि क्योंकि अब क्राइम रिपोर्ट होना शुरू हुआ है, पहले क्राइम रिपोर्ट नहीं होता था। तो हम भी यही चाहते हैं कि अब कस्टमर अगर किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो वो कंप्लेन करवाए।
ये जो बात आप इनकी सुन रहे हैं ना कंप्लेन की, अभी स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, उसमें CPLC का नंबर भी होगा। आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर अगर आपके साथ कोई वारदात होती है तो लाजमी कंप्लेन कराएं। और अगर आपके साथ कोई मतलब चोरी हो जाती है या कहीं गुम जाता है फ़ोन, तो उस कंडीशन में हम पूछते हैं कि उस कंडीशन में क्या कर सकता है वो। चोरी भी हो या कुछ भी, आप जिस इलाके की हदूद में हुई है तो आप वहां पर भी अगर जाएं, लोग CPLC की हेल्पलाइन मौजूद है, आप फौरन कंप्लेन करवाएं। और ऐसा भी हुआ है कि फौरन कंप्लेन से ये होता है कि अगर वो वहां चोरी होता है या गिर जाता है किसी का भी XYZ, वो मार्केट में बिकने आ जाता है, तो यहीं वो होल्ड हो जाता है और रिकवरी फौरन मुमकिन होती है। और ऐसे हमारे पास माजी में बहुत सारी मिसालें हैं कि सुबह चोरी हुआ, रात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फोन जिसका चोरी हुआ उसको हैंड ओवर कर दिया। मतलब आपके कहने का मतलब है जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, रिकवर होने की भी चांस उतने ज़्यादा है। बिल्कुल इंशाल्लाह। यूज़ फ़ोन में जो एक ग्राहक है उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जब वो कोई परचेजिंग करने आता है कि उसकी बड़ी खिदमत खातिर की जाती है, आवभगत की जाती है, लेकिन जब अगले दिन या दूसरे दिन वो बंदा, वही जो कंज्यूमर है, वो कोई शिकायत, कोई उसमें नुक्स लेके आता है कि जी इसमें ये मसला है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैंने आपसे ये ख़रीदा था 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो आप मुझे कुछ, वो तो उस कंडीशन में फिर जो है ना दुकानदार का रवैया बहुत ही मुख्तलिफ उसको नज़र आता है। उसमें अब आप देखें ना तो जितने भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, उसमें इस बारे में यही कहा जाता है कि नहीं तो मोबाइल वाले तो भाई हैं ही चोर। उसमें कोई मेंशन नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक मार्केट का, किसी भी मार्केट का वो कहते हैं जी मोबाइल वाले तो चोर हैं, ये तो फ्रॉड है, ये तो बेचते हुए कुछ और होते हैं और बाद में कंप्लेन में कुछ और होते हैं। बड़े नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो इस बारे में अगर कोई कंप्लेन आती है कहीं पर भी, कराची में ख़ास तौर पे, तो उसके अगेंस्ट आप क्या हेल्प करेंगे कंज्यूमर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात वाजे करता चलूँ कि यहाँ पर हलाल रोजी कमाने आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, उसको रिप्रेजेंट करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तरबियत का फुकदान है कि हम हलाल रोजी कमाने आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सच्चा और ईमानदार ताजिर जो है वो शौदा और सिद्दीकीन का दर्जा पाएगा। बिल्कुल। अगर वो चीज़ हमें समझ आ जाए, हम अपने दुकानदारों को भी ये बात मेंशन करते हैं कि देखें हलाल रोजी है, हम हलाल कमाने के लिए बैठे। अच्छा, अब कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए माशरे की, आप देख लें कि हर कोई चाहता है शॉर्ट टर्म में पैसे कमाए। एग्जैक्टली। अब शॉर्ट टाइम की वजह से हम आगे अपने दुकानदारों को भी ये बात स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है कि आप कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बट कस्टमर राइट हो। एक की वजह से 10,000 मोबाइल की मॉल्स बन गए हैं, दुकानें, उसमें एक काउंटर वाला आता है, एक जाता है, चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी। या आप भी समझ सकते हैं कि ये कोई एक लिमिटेड एरिया तो है नहीं कि हम एक मार्केट में बैठे हुए पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, इवन पूरा सिंध देख रहे हैं। सही। तो उसमें हमने स्ट्रिक्टली मैसेज भी कन्वे किया और ये बात भी हमने बावर कराई है कि कस्टमर की अगर एक के बाद दूसरी शिकायत आई तो हम आपकी शॉप खाली करवा देंगे। अच्छा, इसमें दूसरी चीज जो कस्टमर कि हमेशा मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, वो माँ बहन की गालियां भी देते हैं, मोबाइल से रिलेट जो लोग कारोबार करते हैं। देखिए, हमारी भी दिल आजारी होती है, दुख होता है हमें भी कि अगर उनके साथ नाजायज हो रहे हमें पता है, मगर वो तमाम लोगों को एक तराजू में नहीं तोले। उसका एक बेसिक जो चीज़ है वो हदीस मुबारक से मैं कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, पहले आप कोई चीज़ अगर अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए खरीदने जाएं तो 2 से 4 जगह पहले तस्दीक कर लें। आप देखें ऑथेंटिक शॉप है, उसका पक्का स्लिप इनवॉइस में बार बार जोर दे रहा हूँ, पक्की इनवॉइस, एनटीएन नंबर, रजिस्टर्ड, सारी चीज़ें। अगर एनटीएन नहीं भी कोई है तो उसका लगा हुआ होगा सामने ऑफिशियल, वो कितने अरसे से बैठा है, रेपो पता चल जाती है। अच्छा, कस्टमर क्या कहता है कि मुझे 10,000 वाली चीज़ 8,000 में मिल जाए। अगर कोई दुकानदार जो सच्चा और ईमानदारी से वो 10,000 का, उसको 9,800 का आएगा या 9,500 का आएगा, उसका हक बनता है 500 रुपये जायज़ हलाल नफा कमाना। अब कस्टमर उससे डिमांड करता है कि मुझे 8,000 में चीज़ दी जाए, आप नहीं दे रहे, वो दे रहे। अब जब ये वहां जाते हैं तो वहां पर फिर वो 2 नंबर ही चीज मिलेगी। ऑब्वियसली अगर आपको एक बंदा समझा रहा है कि ये चीज मेरे पास इनवॉइस वाली है, कंपनी की वारंटी वाली है, तस्दीक शुदा है, तो कस्टमर भी वो मांग करता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है मार्केट में। सही। एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज में और लाऊंगा, शायद आपको ना पता हो या शायद पता भी हो, कि मैं खुद ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे प्रमोशन वीडियो देता हूँ, उस पर मुझे कंज्यूमर पैसे भेजते हैं, मैं उनको पार्सल लगवाता हूँ। तो मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स इस तरह की आई हैं कि उन्होंने पैसे भिजवा दिए और जिसको पैसे भिजवाए हैं उसकी शॉप जो है वो ए मॉल में है, बी मॉल में है, सी मॉल में, मैं किसी मॉल का नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े बड़े मॉल हैं नामी ग्रामी, उन मॉल्स में उनकी शॉप्स हैं
वो शॉप का एड्रेस, दुकान की लोकेशन, नंबर, हर चीज़ देते हैं। लेकिन जब पैसे रिसीव हो जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जिसने पैसे भेजे उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो नंबर चेंज करके कॉल करता है या मैसेज करता है फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो वो मेरे पास कुछ 4-5 लोगों की कंप्लेन ऐसी आई कि भाई अगर आप हमारी हेल्प कर दें तो मैंने अपने तौर पे कुछ अपने सोर्सेज यूज़ करके उन दुकानदारों के पास, चंदे के पास मैं खुद गया हूँ। मैंने कहा यार आप ऐसा नहीं करो कि आपके ऐसा करने से जो लोग जेन्युइन काम करने वाले हैं उनको भी नुकसान होगा, कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। तो उसमें फिर ये कि मैंने 3 बंदों की रिकवरी कराई और उनको मैंने पैसे वापस भिजवाए। उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत दुआएं दी। लेकिन ये एसोसिएशन में ये वाली बात शायद अभी डिस्कस नहीं हुई होगी, या अगर हुई है तो उस बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा, ये आपने माशाल्लाह एक बेहतरीन काम किया, अल्लाह पाक इसका अजर दे आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारी नॉलेज में है कि ऐसा होता है क्या है कि कस्टमर आता है, वो कहता है भाई इस पे आप हमें बता दें, आपका कार्ड है, आप इस पे प्राइस लिख के दे दें। सही है। हम मतलब दुकानदार प्राइस लिख के दे देता है, या आप अपनी शॉप का कार्ड दे दें, कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, वो कार्ड ले लेते हैं। ऐसी जमा करते करते 8-10 कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं वो हर जगह से। हमारे पास जो शिकायत आई है वो इस किस्म की आई है कि कार्ड उन्होंने वो ऑनलाइन फ्रॉड किया, कार्ड इस शॉप का दिखाया और जबकि उनका काम ही नहीं है ऑनलाइन का। सही, ये हमारे नॉलेज में है और ये हमने फिर एक्नॉलेजमेंट आगे भी किए। अच्छा, फिर कस्टमर के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि देखिए बड़ी वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत बड़े बड़े नाम है, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल है, वहां पर भी फ्रॉड होता है। तो कस्टमर अगर कराची में, हमारी पहले ये होगी कि पहले आप उस दुकान पे एक दफा विजिट कर लें, जो कि सुन्नत तरीका है। नहीं, अब एक बंदा इस्लामाबाद में ऑनलाइन, तो फिर उसकी तस्दीक करें, उसका एनटीएन नंबर मांगे। देखिए अगर मैं भी किसी से डील करता हूँ ना, मैं उससे कहता हूँ आप एनटीएन एफबीआर में कहीं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होगा या उसकी ऑफिशियली आप उसका बैकग्राउंड देख लें। मेरे लिए कोई, मैं भी OLX पे मिसाल देता हूँ कि मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ तो मैं बाकायदा उसको CNIC और उसकी जो एड्रेस, रेजिडेंशियल, सारी चीज़ें तस्दीक करके लेता हूँ, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा क्राइम का रेशो हाई हुआ है। OLX से रिलेटेड भी हमारे पास शिकायतें हैं और अच्छा है कि आपने सवाल उठाया। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ और अपने नाजरीन जितने भी हैं वो ये याद रखें कि OLX से चीज़ परचेज करते वक्त 3 फ्रॉड हो रहे हैं। पहला फ्रॉड ये कि वो उस जगह पर बुलाते हैं जो भी बेचने वाला है और वो वहां पर उनको धमकी दे के, डरा के, धमका के, पिस्टल दिखा के, ये कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, डरा धमका के उसको वहां से रवाना कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब वाइट कॉलर क्राइम। सेकंड चीज, OLX पे वो ऑफिशियली जो फोन होते हैं वो नहीं लेके आते, जो 5 बोर्ड होते हैं या 2 नंबर होते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में कहते हैं यार ये लो और चले जाते हैं। ये भी कंप्लेन है। थर्ड कंप्लेन ये कि वो चोरी शुदा फोन भी OLX पे बिक रहे हैं। अच्छा। हम अपने नाज़रीन को आपके तवज्जुह से कहेंगे कि वहां पर भी आप एक सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट हो तब आप बाय करें। ऑनलाइन में OLX से बहुत मुंसलिक फ्रॉड हो रहे हैं और वो जाली स्लिप्स जो हैं, कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके आ गए, आपका सिग्नल नहीं आ रहे, हम आपको दिखा रहे हैं देखिए आपकी बैंक स्लिप ये है और इसमें आ गए। तो हम अपने नाज़रीन को ये भी कहेंगे कि वो इस चीज़ से देखें, मेहनत से और इज्जत से हलाल तरीके से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो जो हलाल कमाता है उसकी कोशिश यही होती है कि मेरे पैसे सही जगह लगें। तो मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि वो आइंदा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी चीज़ खरीदें। आम सी बात आजकल बड़ी पूरी मार्केट में घूम रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में घूम रही है। किसी ब्रांड का एक फ़ोन है, वो हर शहर में, हर मार्केट में उसके रेट डिफरेंस है वो बॉक्स पैक ब्रांड न्यू। अब उसमें कोई कहता है जी मेरे पास ओरिजिनल है, मेरे पास रीपैक है, कोई कहता है कि ये एक्टिव है, कोई कहता है ये नॉन एक्टिव है। तो कंज्यूमर इसमें आकर ना बहुत सारा उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि एक ही चीज़ है और उसके 4 अलग अलग रेट हैं, अलग अलग नाम है। तो वो जो हर बंदा वो कहता है कि मेरी चीज़ सही है। तो इसमें जो कंपनी पैक है उसकी डेफिनेशन और जो ये एक्टिव नॉन एक्टिव, इनके अंदर फ़र्क क्या है? अच्छा देखें, ये कंपनी हैंड से सबसे बड़ा जो लॉस हम दुकानदारों को हो रहा है, बीइंग ताजिर के लिए, शॉपकीपर के लिए, ये बेसिकली मैं दुकानदारों के लिए ही पूछ रहा हूँ। मैं दुकानदारों के हवाले से बता रहा हूँ कि जो लॉस दुकानदारों को हो रहा है वो कंपनी एंड से हो रहा है। उसका बेसिक रीजन ये कि कंपनी अपने टारगेट अचीवमेंट्स के चक्कर में दुकानदारों को टारगेट दे देती है कि आप 1000 पीसें, 500 पीसें ये उठा लें, ये एक्टिव कर लें, ये इस डेट में एक्टिव होंगे तो आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये जो भी है बैकएंड मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वो अब मार्केट में भी जब दुकानदार है वो बेचारा एक्टिव करता है, देखिए वो कस्टमर के लिए भी बता के भेज देगा या नहीं भी बता के, अगर उसका माल नहीं बिका उस टाइम पीरियड में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 15 दिन में,
तो वो फिर एक्टिवेशन जायदुल मियाद हो जाएगी। सही। तो वो उससे फिर कस्टमर को भी लॉस है और दुकानदार को भी लॉस है। इसमें कंपनी एंड पे हमारी बात भी हुई थी लास्ट टाइम, और इसमें हमारे कुछ बड़े दुकानदार हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ये है कि वो, आपको भी पता है कि हर कोई पैसे कमाने के लिए अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगाता है और वो उसको एक्टिवेशन की तरफ ले आते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह रिजल्ट भी मिलेगा। एक चीज़ जो आती है ना, एक कस्टमर ने एक ओरिजिनल फ़ोन खरीदा और उसने पेमेंट भी बिल्कुल ऑफिशियल पेमेंट की, मिसाल के तौर पे अगर 15,000 की कीमत है, उसने दुकानदार को पूरे 15,000 दिए, उससे इनवाइस भी ले ली और उसने बॉक्स पैक फ़ोन ले लिया। अब अजराए ज़रूरत या किसी और वजह से वो 1 या 2 महीने बाद अपना फ़ोन सेल करके एक नया फ़ोन खरीद रहा है। जब वो सेल करने जाता है तो वो उसको खरीदार दुकानदार ये कहता है कि भाई आपका फ़ोन तो 10 महीने पुरानी वारंटी में है, इसकी वारंटी जो है वो 10 महीने लेस हो चुकी है। वो वहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने लिया 2 महीने पहले और ऑफिशियली लिया, पूरे पैसे दे के लिया, कोई अंडरकट से या किसी चोर बाजार से भी नहीं लिया, तो ये मेरे साथ क्या हो गया। उस कंडीशन में उस कंज्यूमर के लिए एसोसिएशन कोई फेवर उसके लिए करेगी? अच्छा, फेवर भी करेगी। उसके अलावा वही हम बॉटम लाइन पे अगेन आ जाएंगे, जो मैंने एक बात बोली कि स्लिप इनवॉइस, उस पर आप मेंशन करवा लें। आप कोई भी जब कंज्यूमर किसी दुकानदार से परचेज करता है तो उस पर मेंशन करवाए कि इस डेट को इस टाइम को मैंने लिया है। ऐसा उससे हाँ, उसके बाद ये होता है कि जब दुकानदार है वो बाउंड हो जाता है परचेजिंग के वक्त भी, और आप बेचने भी उसी को आए। आप कहें मुझे मार्केट में ये रेट लग रहे हैं, आप ये, तो ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ये चीजें चलती हैं, ये मामलात मार्केट में। हमारे पास एक बैटरी से लेकर ना 10-10 करोड़ के डेली बेसिस पे मसले आते हैं, तो हम उसको हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि ऐसे तरीके से हल करें और किसी की ना दिल आजारी हो। और 100% हमारी कोशिश होती है कि हम कस्टमर को फेवर करें, कि कस्टमर वो दूर से आता है, अगर कस्टमर राइट हो तो। अगर कस्टमर राइट नहीं है तो ऑब्वियसली दुकानदार राइट होगा। तो हम दोनों फरीकैन को पहले सुनते हैं, उसके बाद हम अपना फैसला, जो भी सालिस का किरदार होता है, हम बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं अंजाम दें। बाकी बेहतर फैसला करने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, हम अपनी कोशिश करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, अब उसका आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें, वो आपकी सवाबदीद है कि कुछ केसेस ऐसे आए हैं, मैं आपके साथ ही होता हूँ, इसी फील्ड में हूँ, तो कंज्यूमर्स ये बताते हैं कि जी हमने फ़ोन ख़रीदा इन वारंटी ब्रांड न्यू बॉक्स पैक, उसमें 1 माह 2 माह 3 माह के बाद कोई प्रॉब्लम आई, हम उसको वारंटी क्लेम कराने गए। पहले तो हमने 2-3 घंटे वेट किया आप टोकन लेकर अपने नंबर का। जब हमारा नंबर आया, हमने फ़ोन दिया वहाँ पर दिखाने के लिए कि इसको चेक करें, इस पर प्रॉब्लम आ गई है, तो वो वहाँ पर रिसिप्ट हमें देते हैं। रिसिप्ट देने के बाद 2-3 दिन का टाइम देते हैं और उसके बाद हमें कॉल ही आती है कि जी आपका फ़ोन हम वारंटी में इसको ठीक नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि ये वाटर डैमेज है। तो उसमें कुछ कंज्यूमर ने ये बताया कि हमने उनको कहा कि हम हल्फ देने को तैयार हैं कि हमने अपने फ़ोन को कभी पानी दिखाया भी नहीं है। कहता है लेकिन कंपनी वाले सिर्फ अपनी बात करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, आप जो मर्जी उनसे कह लें। वो कहते नहीं जी हाँ, जब हमने कह दिया हमारे टेक्नीशियन ने ये वाटर डैमेज है, दैट मीन्स कि ये वाटर डैमेज ही है। उसमें मैं ऐड करता चलूँगा एक बात कि हम रहते हैं बेसिकली कराची में, तो कराची में ख़ास तौर पे एटमॉस्फेयर जो है वो नमी वाला है, क्योंकि हम रहते हैं समंदर के किनारे पे, साहिली इलाके में, तो यहाँ पर हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो फ़ोन में मॉइस्चर आना माफ़ कीजिएगा एक नेचुरल सी बात है। लेकिन कंपनी कोई भी हो XYZ, कंपनी वाले सिर्फ ये कहते हैं कि ये वाटर डैमेज है एंड दैट्स इट, उसके बाद वो कुछ नहीं करते। उसके लिए हमारे एसोसिएशन के ऑफिस खुले हुए हैं और इससे पहले माजी में हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आएंगी और हमारी नॉलेज में है। अब उसका रेशो ये है कि 2 से 4 कंप्लेंट आती हैं। अच्छा, उसमें सम हाउ या सम टाइम ये कह सकते हैं कि कंपनी वाले भी सही होते हैं, वो मगर सम टाइम होते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो निकाल के दिखाते हैं। हमें भी वो जब केस आया तो उन्होंने निकाल के दिखाया कि देखें ये अंदर वाटर डैमेज है। अच्छा, एक तो होती है कि मॉइस्चर आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ आता है कि यार वो तो यहाँ से भी चला गया, पसीने से आता है, वो तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसमें होता है। बट ये कि उसमें अच्छा खासा वाटर डैमेज था। अच्छा, बाकी रही बात कि कंपनीज की तरफ से, तो बिल्कुल कंपनीज की तरफ से बहुत सारी कोताहियाँ हैं। अब कुछ कंपनीज ने स्टार्ट किया है कि वो कॉल करके पता करते हैं आप हमारी सर्विस से मुतमईन हैं, वो नंबर मांगते हैं कि आप हमें कितना नंबर रेटिंग्स मांगते हैं। हाँ, तो फिर जो नई कंपनी उनकी तरफ से ये प्रैक्टिस है, इस पे भी काम चल रहा है। इस पे हाँ, इस पे काम है और ये चीज़ें हमारी आगे कन्वे हुई हुई हैं। तो इंशाल्लाह उसके वो हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और कंज्यूमर से भी कहेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो बिल्कुल वो आए, कंप्लेन दर्ज करवाएं अपनी, अगर वो जायज़ है तो इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े।
मिनाज भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत काम की बातें बताई हैं और उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और इससे आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। फर्दर भी अगर कोई आप पूछना चाहते हैं किसी भी मामले में मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमें अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह इनसे दोबारा टाइम लेंगे और आपके सवालात के इनसे दोबारा जवाबात ले लेंगे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज भाई। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।